अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11 बी का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आपको सामने स्क्रीन पर दो डिफरेंट इमेजेस नजर आ रही हैं। इधर राइट साइड पे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मेंशन की गई है और इधर लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट और इसके दोनों पार्ट्स मेंशनड है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पैरेललोग्राम से रिलेटेड है तो हम प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस करेंगे, समझेंगे, फिर इनका सोल्यूशन करेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज पहले से ही आती हैं तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या स्किप करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी पार्ट में दो डिफरेंट पैरेललोग्राम्स आपको दिए गए हैं। इन पैरेललोग्राम में जो चीजें अननोन है उनकी वैल्यूज को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। ए पार्ट में आप देख सकते हैं बी डिग्री और ए डिग्री अननोन है, इन दोनों की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि दो एंगल्स आपको गिवन है 106 और 48 डिग्री। और बी पार्ट में जो पैरेललोग्राम बना हुआ है इसमें 5c डिग्री, 4c डिग्री और 2d डिग्री लिखा हुआ है और इन तमाम एंगल्स में c डिग्री और d डिग्री अननोन है, इनकी वैल्यूज हमें नहीं मालूम, इनकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ये सब हम कैसे मालूम करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम से। तो हम आइए समझते हैं पहले कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आपको जो सामने इस फिगर में, इस वाली इमेज में जो फिगर बनी हुई नजर आ रही है ये पैरेललोग्राम की है आपके पास। और ये पैरेललोग्राम जो है ये 4 साइडेड फिगर होती है। आप देख सकते हैं इसकी 4 साइड है, इसके वर्टिसेस भी यहाँ पे मेंशन्ड है। एक वर्टिस का नाम x है, एक का w है, एक का z है और एक का y है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि दी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब होता है ऐसी साइड्स जो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, टच ना करें। जैसे आप देखें जो साइड है इस पैरेललोग्राम की xw, इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखिए साइड है yz। तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी और पैरेलल को इंडिकेट करने के लिए अक्सर औकात एरो हेड्स का यूज किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया। यानी xw के ऑपोजिट साइड बनेगी yz और ये आपस में पैरेलल कहलाएंगी, एक दूसरे को ये कभी भी टच या क्रॉस नहीं करेंगी। इसी तरीके से आप ये साइड देखें yx, मैं यहाँ पर डबल एरो हेड लगा रहा हूँ, तो इसकी ऑपोजिट साइड आएगी ये zw। ये भी दोनों आपस में पैरेलल साइड्स होंगी, ये भी कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो पैरेललोग्राम में इस तरीके से जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिए यहाँ पे लिखी हुई है दी ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल इन लेंथ होना, लेंथ में एक जैसा होना। तो यही ऑपोजिट साइड जो पैरेलल थी ये इक्वल भी होती हैं। यानी xw पैरेलल थी yz के, तो जितनी लेंथ xw की होगी उतनी ही लेंथ yz की होगी। yx पैरेलल थी zw के, तो जितनी लेंथ yx वाली साइड की होगी उतनी ही लेंथ zw की भी होगी। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और यही ऑपोजिट साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल भी होती हैं। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो पैरेललोग्राम में जो इनसाइड एंगल्स बन रहे होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। जैसे आप देखिए y पे जो एंगल बन रहा है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट w पे एक एंगल बन रहा है, तो y और w आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से जो x पे एंगल बन रहा है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट z पे एंगल बन रहा है, तो x और z आपस में इक्वल होंगे। तो ये आपस में ऑपोजिट होने की वजह से इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं आमने सामने वाले, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसवर्सल से जुड़ी हुई है, ये हमने सोल्यूशन में यूज भी करनी है कि पैरेललोग्राम में कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल्स जो है वो हमेशा एड अप होने के बाद 180 के इक्वल आते हैं। उनको आप ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल आएंगे। अब एडजेसेंट का मतलब लिया जाएगा साथ साथ। अब किस तरह साथ साथ? हो सकता है ऊपर नीचे और हो सकता है राइट लेफ्ट पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। चाहे वर्टिकल पोजीशन में ले लें, चाहे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हॉरिजॉन्टल एंगल्स कंसीडर कर लें, उनका सम हमेशा 180 के इक्वल आएगा। जैसे अगर हम वर्टिकल पोजीशन में देखें, ऊपर नीचे आप इनको कह लें समझने के लिए, तो जो एंगल x पे बनेगा, जो y पे बनेगा, ये एक दूसरे के लिहाज से एडजेसेंट है, इनका सम 180 के इक्वल होगा, जिस तरह यहाँ पे मेंशन भी है। इस तरह इसी वर्टिकल पोजीशन में ऊपर नीचे आप देखें, जो एंगल w पे बनेगा, जो z पर बनेगा, इनका सम भी हमेशा 180 के इक्वल आएगा। तो w और z भी हमेशा 180 के इक्वल होंगे, ये भी यहाँ पे मेंशन है। अब आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन कह लें, राइट लेफ्ट पोजीशन में कह लें, तो x पे और W पे जो एंगल बनेगा ये भी एक दूसरे के लिहाज से एडजेसेंट है, इनका सम भी 180 के इक्वल आएगा। और इसी तरीके से नीचे भी आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कह लें, राइट लेफ्ट पोजीशन में कह लें, Y पे और Z पे जो एंगल बनेगा ये भी एक दूसरे के लिहाज से एडजेसेंट एंगल्स ही कहलाएंगे समझने के लिए, तो इनका सम भी हमेशा किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये है वो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब इन्हीं की मदद से हम ए पार्ट को स्टार्ट लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट को।
तो अब हम स्टार्ट लेते हैं ए पार्ट से। तो आप देखें ए पार्ट में ए डिग्री और बी डिग्री अननोन है, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ए डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ए डिग्री की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये आपके पास जो तीसरी प्रॉपर्टी थी यहाँ मैंने आपको समझाई थी, ये हम यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आप देखिए इस वाले पैरेललोग्राम में जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जो ए पे एंगल बन रहा है 106, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पर ए डिग्री लिखा हुआ है। तो ये ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी अगर ए पे 106 बन रहा है तो इधर सी पे जो ये ए डिग्री लिखा हुआ है ये भी 106 होना चाहिए। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि ए डिग्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 106। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि ए डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए, 106 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और इसकी आप रीज़न भी लिखेंगे, और वो रीज़न है आपके पास ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आप पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं अभी फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पहले से ही पता था कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए डिग्री के ऑपोजिट 106 है, 106 के ऑपोजिट ए बनता है, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल ही होंगे। तो हमें ए की वैल्यू तो यहाँ पे पता चल गई। इसको आप डिग्री के बगैर यूँ भी लिख सकते हैं कि खाली ए इज इक्वल टू 106, इतना भी काफ़ी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की वैल्यू को, कि बी की वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि हमने एक ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, वही मैं आपको समझाऊंगा जल्दी से। तो आप देखें, अगर आपके पास ये दो लाइन्स हों, लेट्स से ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, और इस तरह कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन, इन दोनों लाइन्स को अलग अलग पॉइंट पर क्रॉस करके गुजरे, तो ये जो लाइन जो क्रॉस करके गुजर रही होती है इसका नाम होता है ट्रांसवर्सल। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और इस ट्रांसवर्सल की वजह से कुछ डिफरेंट पोजीशंस पर यहाँ पर एंगल्स बनते हैं, उनके डिफरेंट नाम्स भी होते हैं, और उनमें से कुछ आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अगर आप नोटिस करें, अगर कोई एंगल इस पोजीशन पे बने, मिसाल के तौर पे, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर वो बी डिग्री होगा तो इसके एग्जैक्टली नीचे इस पॉइंट के ऊपर बनने वाला इस साइड पर एंगल भी कितना होगा, बी डिग्री। और इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इनकी पहचान क्या होती है कि ये हमेशा आपकी जो दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल होनी चाहिए, याद रखिएगा, वो इनके ये दोनों एंगल्स हमेशा उनके इनसाइड बन रहे होते हैं, एक ही सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड होते हैं, और उस ट्रांसवर्सल ने जहां पर ऊपर और नीचे वाली लाइन को कट किया होता है ये उनके साथ जुड़े होते हैं और अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं, यानी एक राइट पर होगा तो दूसरा लेफ्ट पर होगा। तो आप देखें ये दोनों एंगल सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड है। एक ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्टेड है जहां पर ट्रांसवर्सल ने पहली लाइन को कट किया था, और दूसरा नीचे वाले पॉइंट से कनेक्टेड है जहां पर ट्रांसवर्सल ने दूसरी लाइन को कट किया था। एक आपके पास लेफ्ट पर है, एक राइट पर है, और दोनों इन दोनों लाइंस के इनसाइड पर हैं। तो ऐसे एंगल्स हमेशा क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसी लिहाज से जो एंगल यहाँ पर बनेगा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी हो सकता है, इसका नाम सी डिग्री कह लें, उसके अल्टरनेट पोजीशन पर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा, वो भी सी डिग्री होगा, ये आपस में इक्वल होंगे। अब आपने इसी चीज़ को यहाँ पर देखना है, इस फिगर में समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए जो साइड थी ना BC, इसको अगर आप एक्सटेंड कर लें, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, आप डॉटेड लाइन में भी एक्सटेंड इसको कर सकते हैं। और ये जो आपके पास लाइन है ना, साइड है AD, इसको भी आप एक्सटेंड कर लें, तो ये मैंने साइड AD को भी एक्सटेंड कर लिया। और अब आप देखिए ये जो आपके पास D और B आपस में जुड़े हुए, इसको आप डायगोनल भी कहते हैं। जब ऑपोजिट वर्टिसेस को एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं, तो वो एक डायगोनल बनता है। तो ये जो आपकी डायगोनल है ना DB लाइन, इसको भी अगर आप थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर लें, इधर भी और इधर भी, तो देखिए आपको ये वाला ही कंसेप्ट यहाँ पर होल्ड होता हुआ नजर आएगा कि ये जो BC वाली साइड है और जो AD वाली साइड है ये आपस में पैरेलल है, इन दोनों पे एरोहेड्स भी लगा हुआ है, और इन दोनों साइड्स को एक लाइन जो कि डायगोनल के तौर पे DB वाली है ये क्रॉस करके गुजर रही है, इधर B पॉइंट पे टच कर रही है साइड को, और नीचे AD वाली साइड को भी ये इधर D पॉइंट पे टच कर रही है। तो इसका मतलब ये एक तरह की दो आपके पास लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस, और ये वाली जो डायगोनल था ये एक तरह का ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू जो आपको समझाया है कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, जो कि उन्होंने लिखा हुआ है B डिग्री, तो इसकी अल्टरनेट पोजीशन पे वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 48 डिग्री, यानी 48 डिग्री और B डिग्री एक दूसरे के लिहाज से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल इन दो पैरेलल साइड्स के इनसाइड है। पैरेलल लाइंस भी आप समझ लें, अभी फिलहाल कोई इशू नहीं है, और एक ही सेम ट्रांसवर्सल जो डायगोनल के तौर पे मौजूद है उसके साथ कनेक्टेड है, एक ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, एक नीचे वाले के साथ कनेक्टेड है, एक तरह का आप कह लें लेफ्ट पर है, एक तरह का राइट पर है, अल्टरनेट पोजीशन पे मौजूद है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी यहाँ पर होल्ड करती है। इसका मतलब 48 डिग्री और B डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि B डिग्री बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए, 48 डिग्री के, क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन पर है, और अल्टरनेट पोजीशन पर जो एंगल्स होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये 48 है तो B भी 48 होगा। और आगे आपने इसको रीजन में लिखना है शॉर्ट फॉर्म में ALT डॉट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये किन दो साइड्स के दरमियान बने जो कि पैरेलल होनी चाहिए थी, एक साइड थी AD, एक साइड थी BC। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AD
पैरेलल टू BC। और अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो डिग्री के बगैर भी आप लिख सकते हैं कि B किसके इक्वल है, 48 के। तो देखिए हमने पहले वाले पैरेललोग्राम में A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और B की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। एक जगह हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ी और दूसरी जगह हमने ट्रांसवर्सल की अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। तो उम्मीद है आपको ये A पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके B पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो देखिए पार्ट नंबर बी में हमने सी डिग्री और डी डिग्री की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये हमारे काम आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल्स आप ले लें, चाहे वर्टिकल पोजीशन ले लें यानी ऊपर नीचे ले लें, चाहे राइट लेफ्ट ले लें, उनका सम हमेशा 180 के इक्वल आता है अगर वो पैरेललोग्राम्स के इस तरीके से एंगल्स हैं। तो आप देखें इस पैरेललोग्राम के भी आप इनसाइड देखें काफ़ी एंगल मेंशन्ड है। तो जो एंगल यहाँ पे मेंशन्ड है 5C डिग्री और जो यहाँ पे मेंशन्ड है 4C डिग्री, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। इनको वर्टिकल पोजीशन में भी आप कह सकते हैं ऊपर नीचे, ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। और मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया कि पैरेललोग्राम में जो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, चाहे ऊपर नीचे ले लें चाहे राइट लेफ्ट ले लें, इनका सम हमेशा 180 के इक्वल आता है। अब इस प्रॉपर्टी का एक और नाम भी है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। पहले हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ कर लें। तो ये जो 5C डिग्री है और 4C डिग्री है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के और इनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर यही करूँगा सबसे पहले कि 5C डिग्री प्लस 4C डिग्री करूंगा और इसको इक्वल कर दूंगा किसके, 180 के। अब इस प्रॉपर्टी का ये जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा डिफरेंट यहाँ नेम से लिखेंगे। वो रीज़न भी है कि ये प्रॉपर्टी बेसिकली ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पर मौजूद होती है, तो हम इसका नाम भी वही वाला लिखेंगे जो हम ट्रांसवर्सल की वजह से यूज़ करते हैं। तो होता क्या है आपके पास कि अभी अगर आप कंसिडर कर लें कि हमारे पास दो लाइन्स हैं, लेट्स से ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और इस तरह कोई लाइन इन दोनों लाइन्स को क्रॉस करके गुजरती है, जिसको अभी आपको बता भी चुका, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। इसका नाम क्या होता है, ट्रांसवर्सल। तो इस ट्रांसवर्सल की वजह से कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो इन पोजीशंस पे बनते हैं। जैसे आप देखिए एक एंगल ऐसा होगा जो इस पोजीशन पे बनेगा, इसका नाम रख लेते हैं C डिग्री, और एक एंगल बिल्कुल इसके नीचे सेम साइड पर रहते हुए सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड हुए इधर बनेगा, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं D डिग्री। तो ऐसे एंगल्स जो आपकी इन दो पैरेलल लाइंस के इनसाइड बन रहे हों, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हों, जैसे देखें ये भी राइट पर है ये भी राइट पर है, इनका सम हमेशा 180 के इक्वल आता है। जैसे C डिग्री और D डिग्री करेंगे ना तो 180 के इक्वल आएगा। तो होता क्या है कि हमारे पास पैरेललोग्राम में भी यही सिचुएशन होती है। आप देखें अगर ये जो DC वाली साइड है इसको मैं एक्सटेंड कर लूँ आपके लिए आसानी के लिए, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी, AB वाली साइड को भी एक्सटेंड कर लूँ इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, तो ये जो AD साइड है इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको यही फिनोमेना होता हुआ दिखेगा। यानी आप देखें ये एक तरह की दो पैरेलल साइड्स हो गई या पैरेलल लाइंस हो गई इस तरीके की, और जो ट्रांसवर्सल है वो ये AD वाली हो गई। इस देखें ऊपर वाली साइड को इधर कट कर रही है, नीचे वाली साइड को इधर कट कर रही है। तो देखें ये 5C डिग्री और 4C डिग्री ऐसे एंगल्स हो गए जो आपकी इन पैरेलल साइड्स के दरमियान भी आ रहे हैं, एक ही सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर भी मौजूद हैं और उन्हीं से कनेक्टेड भी हैं। तो जाहिर बात है इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ बेसिकली यहाँ पर हम कर रहे होते हैं और इसको ऐसे कह रहे होते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऐड अप होते हैं 180 के इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी का नाम जब हम ट्रांसवर्सल के लिहाज से यूज़ करते हैं इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो आप इसलिए इसके आगे जस्ट लिख दीजिएगा इंटीरियर एंगल्स और ये बता दीजिएगा कि किन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान की वजह से बने हैं। तो एक साइड थी DC, एक थी AB, तो आप यहाँ पे लिख देंगे DC पैरेलल टू AB। ठीक है, आप ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं, बेहतर है कि आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिखें क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब देखें ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स को सम कर दिया, 180 के इक्वल हो गया। तो 5C प्लस 4C आप कर सकते हैं, वो होता है 9C डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर 180 को ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पर 9 1 टाइम्स आपको पता है 9 होता है और 9 को आप 20 टाइम्स करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो आपके पास C डिग्री की वैल्यू आ गई 20 डिग्री और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, C इज़ इक्वल टू 20 डिग्री के बगैर। तो देखिए आपने C की वैल्यू तो यहाँ पर फाइंड आउट कर ली इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके, जो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी है और ट्रांसवर्सल वाली भी प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले अननोन की तरफ कि भी दूसरा अननोन हमने कौन सा फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करना है ये 2D डिग्री। अब देखो इधर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तीसरी वाली जो हमने पहले वाले पार्ट में भी यूज़ की थी कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो 4C डिग्री है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट बनता है 2D डिग्री। इसका मतलब 4C डिग्री और 2D डिग्री इक्वल होने चाहिए क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 4C डिग्री
इक्वल होना चाहिए 2d डिग्री के। और रीज़न क्या है, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं पैरेललोग्राम के। मैं यहाँ पर फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए, जब आपने दोनों इक्वल कह दिया एंगल, तो सी की वैल्यू तो आपके पास मौजूद है, वो कितनी है, वो है 20। तो जस्ट ये सी की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो 4 वैसे ही रहेगा, ये क्योंकि सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे। सी की जगह पे आप 20 डिग्री लिख दें, यहाँ पर 2 वैसे ही और डी डिग्री वैसे का वैसे ही। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 20 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 80 डिग्री। यहाँ पर 2 वैसे ही, डी डिग्री। अब यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 को हटाना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वहाँ जाकर 80 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी 80 के नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे जिस क्या रह जाएगा, डी डिग्री रह जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके 80 को क्या करेगा, डिवाइड। अब 2 1 टाइम्स, 2 40 टाइम्स होता है 80, तो आपके पास डी का आंसर क्या आ गया, 40 डिग्री, जिसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 40। तो देखिए हमने d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। यही दो अननोन हमने फाइंड आउट करने थे, एक c और एक d। तो c ऊपर फाइंड आउट कर लिया 20 और d नीचे फाइंड आउट कर लिया 40। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।